हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, एक कोड भाषा में फ्लावर्स को ये लिखा जाता है तो इंक्लूड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्लावर्स दिया गया है, यानी FLO। उसके बाद दोस्तों क्या है, WER और दोस्तों S। इसको क्या लिखा गया है, OLF। ध्यान दीजिएगा, OLF। उसके बाद क्या है, SR और लास्ट में क्या है दोस्तों, E और यहाँ पे W। तो दोस्तों ध्यान देंगे, फ्लावर्स में जो जो अक्षरों का प्रयोग किया गया है सेम टू सेम वही अक्षर दोस्तों यहाँ भी मौजूद हैं, बस उसका क्रम दोस्तों क्या हुआ है, चेंज हुआ है। जैसे देखिए दोस्तों, F को ले जाया गया है तीसरे नंबर पर और O को दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पर और L को दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम उतार दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, S को दोस्तों लाया गया है यहाँ पे और W को दोस्तों सबसे लास्ट में, R को दोस्तों यहाँ पे लाया गया है और E को यहाँ पे लाया गया है। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, क्रॉस पैटर्न लगाया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है, यानी कि IN, ध्यान दीजिएगा, INCLUD और दोस्तों लास्ट में क्या है, E है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले I को हम लोग ले जाएंगे तीसरे नंबर पर और C को दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पर और N को दोस्तों बीच में उतार देंगे। उसके बाद E को लाएंगे दोस्तों यहाँ पे और L को दोस्तों क्या होगा, लास्ट में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा D और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों U। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या बन जाएगा, CNIEDUL, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद दोस्तों क्या है, 154, 147, 136, 123, 106। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 154 से 147 थोड़ी सी कम हो गई सीरीज, 147 से 136 थोड़ी सी कम हो गई, 136 से 23, यानी कि सीरीज क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। यानी माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। देखिए 154 से दोस्तों यहाँ पे हुआ है 147, तो कितना कम हो गया, तो 154 में से 147 घटाएंगे, यानी माइनस यहाँ पे हुआ है 7। 147 से दोस्तों 136 हुआ है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर है -11 का। 136 से दोस्तों 123 कितने का अंतर है, -13 का। 123 से दोस्तों 106 कितने का अंतर है, -17 का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, -7, -11, -13, -17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 7, 11, 13, 17 ये सभी दोस्तों क्या हैं, ये सभी हैं अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यानी 7 से पहले दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो आती है दोस्तों 5। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या लें जिसमें 5 घटाने पर 154 आ जाए, तो आप कहेंगे 154 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 159। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या होगी, 159। क्या हो जाएगी, 159 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया, रमन ने किसे पढ़ाया। यानी कि रमन ने परसों किसको पढ़ाया। देखिए, रमन ने किससे कहा, अनंत से कहा। परसों मैंने अपनी दादी, इसका मतलब क्या हुआ, रमन की दादी। अच्छा, रमन की दादी का मतलब क्या हुआ कि रमन के जो पिताजी होंगे और उनके जो पिताजी की दोस्तों कौन, माँ होंगी। यानी रमन के पिताजी की माँ रमन की कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी दादी हो जाएंगी। तो दादी की पुत्री, ध्यान दीजिएगा, दादी की जो दोस्तों यहाँ पे पुत्री होंगी, रमन के पिता की कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बहन। और उन्हीं के एकमात्र भाई कौन हो जाएंगे, दोस्तों रमन के पिताजी।
अब ध्यान दीजिएगा, रमन ने अनंत से कहा परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, तो रमन के जो पिताजी की माँ होंगी वही रमन की हो जाएंगी दादी, और दादी की जो पुत्री होंगी वो रमन के पिता की कौन हो जाएंगी, बहन, और उन्हीं की बहन का दोस्तों एकमात्र भाई कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रमन के खुद पिताजी। तो रमन ने परसों किसे पढ़ाया, रमन ने दोस्तों परसों पढ़ाया अपने खुद पिताजी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक निश्चित भाषा में कार को 3118 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में FUR को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा CAR, ध्यान दीजिएगा CAR को लिखा जाता है 3118, तो हमें किसका बताना है, FUR का हमें बताना है। ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। सी को दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 3, यानी सी का क्रमांक ABCD में कितना होता है, 3 होता है। ए का दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। आर का दोस्तों कितना होता है, 18 होता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, क्रमांक लिखा गया है। तो एफ का दोस्तों कितना होता है, 6 होता है। यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। आर दोस्तों 18 नंबर पर आता है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 6, 21, 18, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, कौन सा शब्द निम्नलिखित दिए गए शब्दों के प्रयोग से नहीं बन सकता है, यानी इक्वेशन शब्द से दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इक्वेशन में दोस्तों क्या क्या है, ई है, क्यू है, यू है, ATION, और पहले वाले विकल्प में दोस्तों देखेंगे TEA, ये तो मिल रहा है इक्वेशन में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, एम है, और देखेंगे दोस्तों तो इक्वेशन में कहीं भी एम का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। यानी इक्वेशन शब्द से दोस्तों टीम शब्द नहीं बन जाएगा, बाकी ये सभी शब्द दोस्तों क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी प्लस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस का अर्थ है यहाँ पे गुणा, और माइनस का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो माइनस का अर्थ है प्लस। उसके बाद क्या है, गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा का अर्थ है भाग। उसके बाद यहाँ पे क्या है, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भाग का अर्थ है माइनस। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो प्लस है, सबसे पहले क्या है प्लस, तो प्लस का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा का प्रयोग कर देंगे। और गुणा का मतलब दोस्तों क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। और भाग का मतलब दोस्तों क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमारा समीकरण दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15 × 16, 15 × 16, 16 भागे 16, और माइनस हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास का नियम। किसका नियम, बोर्ड मास का नियम, यानी कोष्ठक का नियम, जिसमें सबसे पहले भाग वाला पद, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, और लास्ट में माइनस। तो 15 × 16 में दोस्तों 16 से भाग दें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, माइनस हो जाएगा 15। 15 × 1 का मान हो जाएगा 15, 15 - 15 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। यानी हमारे चारों ऑप्शन में प्रिंटेड मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, कोई भी मान सकते हैं। हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह युग्म बताइए जिस प्रकार पहले युग्म में अनुसरण करता है। 89 का अनुपात दिया है 72 से, तो 67 का अनुपात हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा 89 का अनुपात दोस्तों यहाँ पे क्या है, 72 है, तो हमें किसका बताना है, 67 का अनुपात हमें बताना है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे, पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाएंगे। तो 89 से दोस्तों 72 कैसे बनेगा, बताइए 89 से 72 कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। 89 में कौन कौन से अंक हैं, 8 है और दोस्तों 9 है, और इसी 8 और 9 को आपस में गुणा कर देंगे, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से 67 में कौन कौन से अंक हैं, 6 और 7 है, तो 6 और 7 को आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 7 42। यानी प्रश्नवाचक जिनके स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 42 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा, यानी दक्षिण को हम लोग क्या बना दे रहे हैं, दक्षिण पश्चिम। तो ध्यान दीजिएगा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप का दोस्तों ये मध्य बिंदु है, यानी कि सेंटर पॉइंट है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर दोस्तों उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। यानी ये हमारी क्या हो गई, 4 मुख्य दिशाएं। उसके अलावा भी दिशाएं होती हैं दोस्तों, उनको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, तो समझिए।
देखिए उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाता है, दक्षिण कहाँ पे है, ये है, ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण को दोस्तों क्या बना दिया गया, दक्षिण पश्चिम। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसके बीच में दोस्तों कितने डिग्री कोण है, तो ये दोस्तों है 45 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में कितने डिग्री कोण है, तो यहाँ पे है 90 डिग्री का। और बीच में लाइन खींच देंगे, कितना हो जाएगा, ये 45, ये 45। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, दक्षिणावर्त क्या किया गया है, 45 डिग्री यहाँ पे घुमाया गया है। तो हमें किसका बताना है, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर कहाँ पे है, ये रहा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर का दोस्तों मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री कितना हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो जिस प्रकार से दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बनाया गया है, उसी प्रकार से उत्तर को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों क्या है, आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। यानी कि जी और यू के बीच में दोस्तों बीचों बीच में कौन सा यहाँ पे अक्षर आएगा, वही हमें यहाँ पे बताना है। चलिए लिख लीजिए, देखिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। कितने अक्षर हैं दोस्तों यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, बीचों बीच निकालना है। तो 7 7 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। उधर से भी 7 हटा दीजिए, ये 7 हट गया। तो बीचों बीच में दोस्तों कौन आ गया है, बीचों बीच में एकदम है एन। कौन है दोस्तों, एन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जो दी गई संख्या में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार अनुसरण करती है। यानी कि सीरीज का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 34 फिर 7 हो गई, 37 14 40 28 43 लास्ट में बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। 34 से दोस्तों 37 यानी +3 हुआ है, 37 से 40 +3 हुआ है, ठीक है। 40 से 43 +3 हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 7 से 14 × 2 हुआ है, 14 से 28 × 2 हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 43 के आगे क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, तो मिस्टेक यहाँ पे 43 के बाद यहाँ पे एक एक छोड़ करके यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे 28 दूनी यहाँ पे, तो देखिए 28 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 28 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझिएगा, दो सीरीज यहाँ पे चल रही है, 34 से 37 +3, 37 से 40 +3, 40 से 43 +3। और यहाँ पे देंगे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो आगे क्या हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।